इंडिया स्टूडेंट देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और 4 ऑलरेडी हो चुका है। बाकी के चारों भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ 2 दिन और बचा हुआ है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखेंगे। और इस बार जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो भी अब तक 4 हो गए हैं, 5वां है, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर के आधार पर है। और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं रूल पर मैं करा रहा हूँ। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद उसका रूल भी मैं आपको बताते चलूँगा। कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो जिसमें रूल नहीं काम करता है, इस मीनिंग के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जिसमें रूल्स वगैरह होगा या फिक्स्ड प्रीपोजिशन या तमाम चीज़ें जो होगी मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 दिन बच गए हैं ना, तो मैं क्या करूँगा कि अब हो सकता है कि जो प्रैक्टिस सेट चले इसको मैं डबल कर दूँ, यानी एक सुबह एक शाम में ऐसे भी मैं लगा सकता हूँ। तो आप जुड़े रहिए और इतनी मेहनत करने के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस को। उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा ना। चलिए देखिए, सी वॉज द डैश ऑफ ऑल आइज एट द पार्टी। हमने कल या परसों के ही मॉक टेस्ट में आपको ये वाले शब्द का मतलब मैंने बताया था। सिनोक्योर लिखा हुआ है ना, सिनेस्योर, सॉरी सिनेस्योर लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है ना आकर्षण का केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का केंद्र। जो सी वॉज मतलब वो जो लड़की थी ना, वो क्या थी, सभी के आंखों का क्या थी, मतलब आकर्षण का केंद्र थी पार्टी में। भाई कोई सुंदर लड़की आ जाती है तो क्या होता है, सभी लोग उसी को देखते हैं। तो इसी प्रकार से वो क्या थी, आंखों की मतलब जो है कि सुंदरता की आकर्षण का केंद्र थी। तो यहाँ पर कोई रूल नहीं ना काम किया। ऐसे जो फिल इन द ब्लैंक होते हैं उसमें आपको मीनिंग आनी चाहिए। तो ये जो शब्द है इसका मीनिंग आप याद रखिएगा। सिनेक्योर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, बाकी स्टार पता है। और लाइमलाइट का मतलब होता है ना, लाइमलाइट का मतलब होता है चर्चे में आना, कोई चीज़ चर्चा में आ गई, दैट इज लाइमलाइट। प्राइड का मतलब आपको पता है गर्व या घमंड होता है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रोस्ड इन द मैड परस्यूड ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। क्या मतलब हुआ, कहाँ पर ही रहे बताइए। देखिए हमेशा से याद रखिएगा ना कि इज एम आर जब भी आता है, इज एम आर, तो इसके बाद या तो वी फोर आएगा, यानी कि आई एन जी फॉर्म आएगा, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होता है, पास्ट में तो वाज हो जाएगा। तो या तो थर्ड फॉर्म आएगा, या तो क्या आएगा वी थ्री, जैसे पैसिव में जो सेंटेंस जाता है तो इज एम आर के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर इनग्रेस के साथ यहाँ पर ई डी लग जाएगा लास्ट में, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इज एम आर के साथ क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो यही पार्ट बी में इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है कि लैक ऑफ स्लीप डैश योर रिएक्शन टाइम पुटिंग योर लाइफ एट रिस्क वाइल ड्राइविंग। मतलब कि अगर क्या करते हैं, अगर आपके लैक ऑफ, देखिए यहाँ पर लैक ऑफ है ना, तो यहाँ पर समझना सिंपल प्रेजेंट है, तो ब्रिंग्स तो नहीं होगा, लाएगी नहीं सेंस में होगा। बाकी इसमें एस होता, ये भी गलत है, स्लोअर भी गलत है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, स्लोज, ठीक है। क्या करता है, लैक ऑफ स्लीप, जैसे कम सोएंगे या तो क्या होगा, आपके जो रिएक्शन टाइम उसको क्या करेगा, वो कम कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। पुटिंग योर लाइफ एट द रिस्क, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उस समय आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, रिस्क में हो जाएगी। अच्छा याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो सही है, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, एट रिस्क होता है ना, ये याद रखिएगा, रिस्क के साथ ऐट का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है, एट रिस्क होता है, ठीक ना। जब डेंजर रहता है ना, अगर यहाँ पर कर देता है कि लाइफ एट डेंजर वाइल ड्राइविंग तो गलत हो जाता है, लाइफ इन डेंजर, ठीक ना। अगर जैसे एट है, रिस्क है तो एट लगाया है, अगर रिस्क की जगह डेंजर होता तो इन लगाता ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आई नीड ऑफ मनी ही शोल्ड हिज कार टू वन ऑफ हिज नेबर। क्या मतलब हुआ सर, देखिए ये वाला जो रूल है ना, इसके ऊपर आपके एग्जाम में पूछेगा। जी हाँ, एयरफोर्स में इस वाले रूल पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और क्या रूल है, आप लिख लीजिए इसको। सर जी, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। तो नेबर के बाद क्या हो जाएगा, नेबर्स, वन ऑफ हिज नेबर्स, वन ऑफ हिज नेबर्स। वन ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला शब्द है क्या लिखा हुआ है, एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन का मतलब क्या होता है, औपचारिक रूप से माफ़ कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, है ना। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। आप बोलते हैं ना, जैसे किसी की बात नहीं सुनाई देती है, फ़ोन उन पे बात कर रहे हैं नहीं सुनाई दे रही, तो आप बोलेंगे पार्डन प्लीज़, मतलब वो समझ जाएगा कि सामने वाले को बात नहीं सुनाई दे रही, इसलिए कह रहे माफ़ कीजिएगा। तो एन ऑफिशियल पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, ये वन वर्ड में है, इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना, ऑफिशियल रूप से दोष मुक्त कर देना। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, एक बीमारी है लॉस ऑफ मेमोरी, वन वर्ड में पूछा जाता है एमनेसिया, ठीक है। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना पाप से मुक्त करना, ठीक है। रेजिसाइड का मतलब हमने आपको बता दिया है, क्या होता है? क्या होता है रेजिसाइड का मतलब? वन वर्ड में बताया है, बताइए। किलिंग ऑफ किंग, जी हाँ, राजा की हत्या। चलिए अगला है कि ही रेयरली यूज टैक्सीज विच ही रिगार्डेड एज एक्स्ट्रा वैगेंट, बताइए। एयरफोर्स में एक्स्ट्रा वैगेंट शब्द जरूर देता है घुमा फिरा के, चाहे द फिल इन द ब्लैंक में दे या फाइंड द ईरर में दे या मिस स्पेल्ट में दे, देता जरूर है। तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची। ही रेयरली यूज टैक्सीज, वह शायद ही टैक्सियों का प्रयोग करता है क्योंकि उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि सब एक्स्ट्रा वैगेंट है, फालतू खर्चा है, फर्जी खर्चा है, ठीक ना, इसलिए वो शायद ही प्रयोग करता है। तो रिगार्डेड के साथ एज लगता है, ये लगता है सही है। टैक्सीज भी लगा सकते हैं क्योंकि उसी पर कई प्रकार की टैक्सी होती है, तो इसलिए वो पूछ रहा है किसी भी प्रकार के टैक्सी का प्रयोग नहीं करना चाहता है। ऑप्शन डी सही है, यानी कि नो ईरर इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फीबल का मतलब क्या होता है सर? देखिए इसका यहाँ पर एंटोनिम बताना है, क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, ठीक है। फीबल का मतलब होता है बहुत कमज़ोर। फीबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही कमज़ोर। तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा इफेक्टिव, है ना। कमज़ोर का क्या उल्टा हो जाएगा? इफेक्टिव, असरदार, प्रभावशाली। डेलिकेट मतलब भी कमज़ोर होता है। एजेड का मतलब एजेड हो गया, कमज़ोर हो गया, ये दोनों से तीनों से एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम बताना था तो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जेंटल का मतलब पोलाइट होता है ना, कहते हैं बहुत ही जेंटल आदमी है भाई। अगला देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, ऐसी जगह जहाँ पर नन्स रहती हैं, चर्च वगैरह में आप देखते हैं, और काम करती हैं, इसको कन्वेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्वेंट बोलते हैं, ऑप्शन ए सही है। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? डॉर्मेट्री देखिए अ लार्ज रूम ऑफ द विद बेड्स होता है, बेड वोड लगा रहता है जिस रूम में हॉस्टल वगैरह में आप देखते हैं, उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं। हॉस्टल का पता है आपको, और क्वार्टर्स का भी मतलब आपको पता है। नेक्स्ट शब्द आपके सामने यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, बताइए। स्लाइकिन लिखा हुआ है ना। स्लाइकिन का मतलब होता है बहुत ही डल या कमजोर। स्लाइकिन का मतलब डल या कमजोर, डल या कमजोर, स्लाइकिंग। यहाँ पर इसको क्या, इसका भी एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिफाई हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए भाई कमजोर का उल्टा क्या होता है? तीव्र, तीव्र, तीव्रता बढ़ा देना, है ना, इंटेंसिफाई कर देना। वीकेंड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेसन भी हो जाएगा, और उसके बाद प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो है ना कि करेक्ट बताना है, यानी ये जो चार ऑप्शन है इन चारों में से सही कौन सा है वो बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, MAXIMUM, MAXIMUM, मैक्सिमम, ऑप्शन बी सही है। स्पेलिंग याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला देखिए, द UGC हैज़ डैश टू अपॉइंट समवन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि क्या कह रहा है कि जो UGC है ना, UGC हैज़ टू अपॉइंट, यहाँ पर कह रहा है ना कि UGC जो है क्या कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है। तो वॉइस्ड नहीं होगा, इनक्लोज्ड भी नहीं होगा, है ना। वॉइस्ड मतलब आवाज़ उठाना होता है। रिमोर्स मतलब पछतावा, भी भाई पछतावा नहीं कर रहा है, प्रपोज्ड कर रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ भी कोई रूल नहीं है, बस ये समझना है कि किसकी मीनिंग क्या है। प्रपोज्ड इसलिए आया है क्योंकि हैज के बाद V3 भी लाना था, ठीक है सर। V3 तो इसमें भी है लेकिन इसका मीनिंग अलग है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। प्रपोज का मतलब UGC ने क्या किया? एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव रखा, किसके लिए? अपॉइंट करने के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंट करने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस स्पेल्ट बताना है, इसमें से गलत कौन सा है? एंटीसिपेट गलत है ना, एंटीसिपेटेड, ऑप्शन नंबर सी जो है कि एंटीसिपेटेड गलत है, एंटीसिपेटेड गलत है। क्या इसकी स्पेलिंग हो जाएगी? ANTICIPATED, है ना, PATED होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P के बाद क्या है? PATED होता है, जबकि यहाँ पर P के बाद E लिख दिया है, तो यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। हमेशा AE में ज़्यादा गलती देता है। अगला देखिए, बॉडी एंड सोल ईडियम है, बताइए। भाई देखिए कोई चीज़ अगर बॉडी और सोल के साथ आप कर रहे हैं, मतलब शरीर और आत्मा के साथ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं?
अपनी पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हैं ना, कहते हैं दिलो जान से हम लगे हुए हैं, उसी को बोलते हैं बॉडी एंड सोल, विद ऑल योर एनर्जी, अपनी पूरी एनर्जी के साथ। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, थियोराइज। थियोराइज का मतलब होता है ना कल्पना करना। एक होता है ना कि प्रैक्टिकली चीज़ होती है, एक थियोरेटिकल चीज़ होती है। तो थियोराइज का मतलब होता है कल्पना करना। थियोराइज का मतलब क्या करना, इमेजिन करना, कल्पना करना। तो यहाँ पर इसको सिनोनिम बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेकुलेट। क्या हो जाएगा, स्पेकुलेट का मतलब कल्पना करना होता है, ठीक है ना। प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, मेजर का मतलब पता है आपको, कैलकुलेट का मतलब भी आपको पता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट है। अकॉर्डिंग टू द कैप्टन हिज स्मॉल फिशिंग बोट कैन डैश अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो। कार्गो का मतलब से सर क्या होता है, कार्गो का मतलब होता है ना गुड्स, गुड नहीं गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है सामान। कह रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द कैप्टन, कैप्टन के अनुसार हिज स्मॉल फिशिंग बोट, जो उसकी छोटी सी बोट है जिससे कि वो मछली उछली पकड़ता है, कह रहा है कि कैन कर सकती है ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो, क्या ला सकता है, ला सकती है ना, ब्रिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो, सामान का मतलब अधिक मात्रा में सामान जो है कि ला सकती है। बोट कैन ब्रिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्गो, ठीक है। तो ऑप्शन सी, यहाँ भी कोई रूल नहीं लगा, मीनिंग पता होनी चाहिए, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने इतना आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक बार हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और अगली वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए आप जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।